जी बेटे। आज फिजिक्स का ही बेटा टेस्ट था, लेकिन मैं उस टेस्ट को मैंने सोचा कि मैं पहले एक दफा खुद सॉल्व करा लूं। आपको एक वर्कशीट है एक और, जो मुझे पता नहीं मिली हुई है डॉक्यूमेंट आपको। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि करवा देता हूँ। मैम ये कितने बच्चे? प्लीज रेज योर हैंड्स, में प्रिंट भी निकाल ही दूँ। कितने बच्चे हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 है बेटा। आ, हमदान, आप फिर डाउन हो गए हो, क्या मसला है बच्चे? हैं? क्या तबीयत खराब है? मेरा चेहरा नहीं पसंद आ रहा आज? परेशान है? नींद आ रही है? जाओ मुंह धो। 70,000 का क्या नुकसान हुआ? कोई नहीं, अल्लाह की सुपुर्द, ये जिंदगी में साथ साथ है चीजें, इससे कम से कम है। ऐसे ही इंसान सीखता है जिंदगी में। चले जी, जब तक आपका प्रिंट आउट आता है प्लीज सामने देख लेंगे। ये बेटे पिछले साल मैंने ये टेस्ट लिया था, तो आपको जो टेस्ट दूंगा वो इससे डिफरेंट ही होगा। आई वॉन्ट यू गाइस टू ट्रीट इट एज अ वर्कशीट। बल्कि आपसे मैं कहूंगा कि आपको जैसे ही ये मिले, ये जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं इनको ये डॉक्यूमेंट में भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में। जैसे ही आपको ये मिले, आप क्या करें कि जी क्या करें, आई वुड लाइक कि आप इसकी डेट यहाँ से चेंज कर लें पहले तो। और करंट डेट डाल लीजिएगा इसके ऊपर। प्लीज खवातीन, कम बोलिए और काम पे ध्यान दीजिए। और मैं चाहूंगा यहाँ से लफ्ज टेस्ट हटा दिया जाए और इसकी जगह वर्कशीट लिख दिया जाए, क्योंकि ये वर्कशीट के तौर पे हो रही है ना। इधर मैंने अपना नाम लिख लिया, आप भी प्लीज आदत रखिए अपना नाम साथ लिखने की, डेट वगैरह लिखने की। क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन बेटे मेरे पास है, द टेबल शोज द वेट इन न्यूटन्स। आप सिर्फ देखते जाएंगे कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैंने ये आपसे सॉल्व करानी होती, आपसे आंसर्स लेने होते, मैं डेफिनेटली आपको दे के टाइम देता, कहता पहले सॉल्व कर लो फिर मैं करता हूँ। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करते हैं। मनोर, इधर देख लो, उसको देखने की बजाय। द टेबल शोज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ 10 kg mass। 10 kg mass है, इस बात को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और टेबल हमें वेट बता रहा है 4 planets पे। ऑन विच planet इज द फोर्स मीटर बीइंग यूज्ड? कहाँ पे फोर्स मीटर यूज हो रहा है? ऑन विच planet इज द फोर्स मीटर स्प्रिंग इज यूज? अब ये कैसे पता लगेगा? यहाँ पे देखिए, द डायग्राम शोज अ फोर्स मीटर बीइंग यूज्ड, ये डायग्राम यूज हो रहा है, और यहाँ पर क्या शो हो रहा है? 18 न्यूटन। कितने मैस का? 2 kg का। 2 kg का कितना शो हो रहा है? तो मुझे पता है डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है mg। तो डब्ल्यू अगर मेरे पास 18 है और m मेरे पास अगर 2 है, तो जी की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली जी की वैल्यू 9 है यहाँ पे। क्या है जी की वैल्यू यहाँ पे? तो फिर इसका मतलब है मुझे वो वाला प्लेनेट ढूंढना है जहाँ पे 9 जी की वैल्यू है। मैं देखता हूँ यहाँ पे 10 kg मैस के साथ 100 अगर वैल्यू आ रही है, और मुझे पता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी है। 100 वैल्यू 10 kg के साथ तभी आ सकती है अगर जी की वैल्यू यहाँ पे 10 हो। मेरा ही मेंटली मुझे पता लग रहा है। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मुझे ये वाला पोर्शन सॉल्व करने के बाद जो मैंने इस साइड पे किया है, पता लग गया है कि मेरे पास यहाँ पे वेट जो भी शोन हो, मुझे सिंपली उसको इस मैथ से डिवाइड करना है। मुझे वो सिंपली उसको इस मैथ से, क्योंकि अगर W इज इक्वल टू एम जी होता है, तो G की वैल्यू निकलती है W ओवर M से। W ओवर ये M यहाँ से उठकर, M यहाँ से उठकर जब दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड होता है। तो G की वैल्यू सिंपली कैसे निकलेगी? जो भी यहाँ नंबर है इसको डिवाइड कर दूंगा 10। मैथ्स में मैंने आज ही पढ़ लिया 10 से डिवाइड करते हुए क्या होता है। जी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? 10 आ रही है। यहाँ पे जी की वैल्यू क्या आ रही है? 25। यहाँ पे जी की वैल्यू क्या आ रही है? 4। यहाँ पे जी की वैल्यू क्या आ रही है? 9। तो वीनस आंसर है। सो वीनस इज द आंसर। वीनस आंसर है जी। ये वीनस वो इटली का शहर है। वीनस आंसर है जी। नहीं, ऑफ कर देता हूँ, मुझे भी ठंड लग रही
दोनों चल रहे हैं ना असल में, इस वजह से ऐसे हो रहा है। आगे देखिए ग्राफ वाला। अब बच्चे क्या करेंगे, उमर साहब मैं आपको समझा रहा हूँ, आप यहाँ से उठ जाएं, आपका बेड़ा गर्क हो जाना। आपका पिछला तो रिजल्ट बुरा आना ही है, आपका अगला भी बुरा ही आना। मुझे पुत्र, मैं पहली दफा नहीं पढ़ा रहा, मुझे पता है जिनकी हरकतें इस तरह की होती हैं वो जितने मर्जी कारीगर हों, जैसे मर्जी टेस्टों में रिजल्ट लें, एंड पे उनका बुरा ही आता है। मैं कौन सा पहली दफा पढ़ा रहा हूँ? तो जनवरी तक फिर तो ऐसे ही करते रहो। तो अगर ये, वो तो मैं कह रहा हूँ पिछला बेड़ा गर्क होना ही है, अगला भी होना है इस तरह से। अगले का तो बाद में होना है ना, अगले का तो बाद में होना है ना। तो जनवरी तक आपका रिजल्ट खराब नहीं आएगा तो आप ऐसे ही रहोगे ना, ठीक है। तो जनवरी में खराब, वो तो खराब आना ही है ना, तो फिर जनवरी के बाद आई क्या होना है? मैं अगला तो हो रहा है ना खराब, है ना, तो काम कर लो। द ग्राफ शोज, अब बच्चे क्या करते हैं ग्राफ देख के तो दे काइंड ऑफ थिंक कि यार ये ग्राफ तो हमने भी पढ़ा ही नहीं है। रिमेंबर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज देयर। इधर ध्यान दो, उसको भी देने दो। द ग्राफ शोज हाउ वेट वेरीज विद मास ऑन प्लैनेट पी एंड ऑन क्यू। कोई प्लैनेट है, एक पी है और एक क्यू है, उस पर ग्राफ बता रहा है मास और वेट चेंज। मेरे पास ग्राफ किस किस चीज का है? इधर मास है और इधर वेट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये वाला जो मास है, इसका वेट ये है कहां पर? इस प्लेनेट पे क्यू के ऊपर। यानी 20 kg जिसका मास होगा, उसका वेट 100 न्यूटन होगा कहां पे? क्यू प्लेनेट पे। और 20 kg का ही मास पी प्लेनेट पे कितना आ रहा है? 200 न्यूटन। ये ग्राफ बता रहा है सिर्फ। मुझसे सवाल क्या पूछा गया है? एन ऑब्जेक्ट वेज 400 न्यूटन ऑन प्लेनेट पी। पी पे उसका 400 है। अच्छा जी, पी पे 400 किसका है? ये ऑब्जेक्ट है पी पे 400। ये 400 पता लग गया। अगर उसका पी पे 400 है वैल्यू उसकी, तो फिर मुझे जानना ही है उसने सवाल क्या किया है। तो ऑब्जेक्ट इज टेकन टू क्यू, उसी को हम क्यू पे ले गए। उसका मास कितना था पी पे? फिर जब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये 40 kg वाला मास। इसको कहता है हम क्यू पे ले गए हैं। विच रो इज करेक्ट? क्यू पे देखें उसका मास, उसका वेट कितना आ रहा है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। क्यू पे उसका वेट कितना आ रहा है? 200। दिस इज उसका वेट ऑन क्यू। तो फिर कौन सी रो ठीक है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन प्लेनेट क्यू। प्लेनेट क्यू हो या पी हो, मास तो उसका बेटा 40 रहेगा, मास चेंज नहीं होता। वेट कितना आ रहा है क्यू के ऊपर उसका? 200। ए इज द आंसर। इफ एनीवन इज देयर जिसको समझ नहीं आई, प्लीज आस्क अवे। उधर आज उधर ना किसी को भी नहीं पता होगा कि प्रिंट्स निकले हैं। फाद भाई को सर ने प्रिंट्स दिए हैं, प्लीज वो अंदर देना। स्टेपल कर रहे हैं अगर तो स्टेपल किए बगैर देना, ये खुद ही कर लेंगे स्टेपल। सर, जी। एक दफा दोबारा समझा दे। जी मैं दोबारा समझाता हूँ इनको इरेज करके। मैंने अभी क्या कहा आपको बोला? अच्छा, मैं इरेज करके दोबारा समझा रहा हूँ। जरा सवाल की स्टेटमेंट पे गौर करना है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका 400 वेट है प्लेनेट पी पे। 400 प्लेनेट पी पे यहाँ पे शो हो रही है, देखिए 400 न्यूटन हमें यहाँ पे शो हो रहा है, वेट इधर है ना। दिस इज 400 न्यूटन ऑन प्लेनेट पी। ये प्लेनेट पी पे उसका वेट है। कहता है द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू प्लेनेट क्यू। उस ऑब्जेक्ट को हम प्लेनेट क्यू पे ले गए हैं, तो वहां पर उसका वेट कितना है? ये थोड़ी सी इधर हाथ खड़ा करो यार। दो चार को, एक को पहले को पढ़ाओ, वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। बाकी पीछे लड़कियों को पढ़ा दो, वो भी आगे फॉरवर्ड कर लेंगे। वो उसको पकड़ा दो ना, आगे से हट जाओगे ना जरा, इनको पीछे वालों को नजर आ जाए। ये ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट को उठा के हम क्यू पे ले गए हैं, यानी प्लेनेट पी पे है। बेटा क्यू पे जाके उसका मैच तो चेंज ही होगा ना। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये वाला ऑब्जेक्ट है। ये मैं नीचे देखे लाइन लेके आ रहा हूँ मैच फाइंड करने के लिए उसका। ये वाला ऑब्जेक्ट। आपको अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आप क्या करेंगे? आप इस ऑब्जेक्ट का नाम रख लेंगे कोई। समझे, ये मेरा बैग है। ये मेरा बैग है जो मुझे घर से निकाल के मेरे कपड़े डाल के रख दिया गया है कि चलो जी निकलो। ये वो मेरा बैग है, वो 40 kg का है। ये पी पे था तो इसका वेट 400 न्यूटन था। अब कहता है विच रो इज करेक्ट? अगर इसका 40 kg मैस था पी पे, तो क्यू पे जाके भी उसका मैस 40 kg नहीं रहना चाहिए? क्या मैस चेंज हो जाएगा दूसरे प्लेनेट पे जाके? नहीं, मैथ सहरवान साहब, मैस चेंज नहीं होगा। इसका मतलब आंसर या ए है या बी है। अब आ जाते हैं वेट की तरफ। वेट कैन चेंज। वेट उसका पी पे था 400। क्या क्यू पे भी 400 होगा? नो, क्यू पे 400 नहीं होगा।
तो क्यू पे 400 अगर नहीं होगा तो क्यू पे वेट होगा क्या? वो मैं इसी मैथ के साथ यहाँ रिलेट क्यू वाली लाइन पे जाता हूँ और यहाँ से इधर को टर्न लेता हूँ और देख लेता हूँ क्या होगा। आप देख सकते हैं 200 वैल्यू है, यानी कि ये। सो माई आंसर इज ए। समझ आ गई? इससे अब्दुल राफे ने पूछा था, किसने पूछा था दोबारा? समझ आ गई सान उमदान, आपको समझ आ गई? उमदान किधर गया है? एरा और किंजा, आपको समझ आ गई? यस सर, यस सर। आज फाद भाई को बोलो उमदान को भेजे। हाँ जी। बिकॉज वी हैव स्टडीड इन फिजिक्स के मैथ्स नहीं बदलता प्लेनेट चेंज करने से, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वही ऑब्जेक्ट उठा के हम क्यू पे लेके गए। क्वेश्चन नंबर 3, अ लिक्विड एज अ वॉल्यूम। जी, अ लिक्विड एज अ वॉल्यूम, ये उसका वॉल्यूम है, अंडरलाइन करेंगे, वी लिखेंगे। एंड अ मैस, ये उसका मैस है, अंडरलाइन करेंगे, मैस लिखेंगे। द डेंसिटी इज ऑफ वाटर, ये डेंसिटी वाटर की है, ये उसकी डेंसिटी नहीं है, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी नहीं है, ये डेंसिटी वाटर की है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, डी लिख के साथ यहाँ छोटा सा डब्ल्यू डाल दूंगा ताकि मुझे पता रही उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी नहीं है। जी आप ध्यान दे रहे हैं? ठीक है। हाउ द डज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड कंपेयर विद वाटर की डेंसिटी? कंपेयर करना है ना, तो यार डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी, तो बेसिकली मुझे उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आई व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? एम ओवर वी, mass over volume, which is 85 grams over 100 cubic centimeter, which will definitely be equal to 0.85 g per cm cube। पानी की थी 1, ये उसकी पानी से ज्यादा है या कम है? एरा ये पानी से ज्यादा है या कम है? कम। कम है जी, 1 थी उसकी, इसकी 1 से कम है, सो द इट्स डेंसिटी इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। बी आंसर। इसकी डेंसिटी कम है ना वो पानी से, तो बी आंसर। मिल गया सबको? साथ साथ आई होप आप ये वर्किंग भी कर रहे हैं और सॉल्व भी कर रहे हैं। क्वेश्चन वो 4 से शुरू कर लें, पिछली बाद में कर लीजिएगा। The table gives the volumes and masses of 4 objects। किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है? ऑफ कोर्स हमें क्या करना है, मास ओवर वॉल्यूम करना है। मास ओवर, तो 5.5 डिवाइडेड बाय 1, आंसर क्या आ रहा है? 5.4। 13 डिवाइडेड बाय 3, दिस विल बी 4 पॉइंट समथिंग। 15 डिवाइडेड बाय 6, दिस विल बी 2.5। 18 डिवाइडेड बाय 5, दिस विल बी 2, 3 पॉइंट समथिंग। मुझे क्या करना था, ग्रेटेस्ट डेंसिटी फाइंड करनी है बगैर पूरा कैलकुलेट किए। आई नो ग्रेटेस्ट डेंसिटी किसकी है, ए की। जी बेटे, मैं तो नहीं अभी फ्री हुआ, इसीलिए कहा था कल पे रह लेते हैं, मुझे अभी 15-20, कल इनका इस टाइम टेस्ट है, अब मैं फ्री हूँ, इस टाइम डिस्कस कर लेंगे कल। वी गुड बच्चों, समझ आ गई? आई डिड नॉट इवन हैव टू कैलकुलेट, आई जस्ट यूज माई माइंड के जनाब की क्या वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली। मुझे किसी पता लग रहा है ना, 3 4 जार 12 होता है, तो ये 3 5 जार 15 होता है, 4 पॉइंट समथिंग होगा। मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं। समझ आई मुश्तबा? 5। अहमद मुश्तबा ना, तो आई टेंड टू कॉल पीपल विद देयर लास्ट नेम, अगर मुझे पता हो तो। नहीं, उसके अबू का नाम क्या है? जाहिद। तो मैं जाहिद क्या के बुला लेता, इसमें क्या था? अभी तो आपकी पहचान आपके माँ बाप ही हैं, आप लोगों की अपनी अभी कहाँ कोई पहचान है? अभी यू गाइस हैव नो पहचान। क्वेश्चन नंबर 5, स्टूडेंट विशेस टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलरली शेप्ड स्टोन। वो आपको पता है कैसे करते हैं, लिक्विड में डालते हैं। हमें क्या चाहिए, हाउ शुड द स्टूडेंट कैलकुलेट द डेंसिटी? डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए? मैस ओवर Mass रीडिंग from 2 the के साथ करना चाहिए। sir, will it be D? Because it's mass of the इज देयर stone. एनीवन जिसको समझ नहीं आया कि डी आंसर क्यों है? क्योंकि हमें बेसिकली चाहिए मैस ओवर डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर, और वॉल्यूम कैसे निकलता है? फाइनल Read. माइनस इनिशियल। यस, प्लीज वर्किंग साथ साथ लिखते जाएं अपने वर्कशीट के ऊपर, ताकि आपको पता रहे मैं कैसे कर रहा हूँ। क्वेश्चन 6, डायग्राम 1 shows density, सॉरी, शो द मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर। डायग्राम 2 में उसने 10 आइडेंटिकल सॉलिड ग्लास स्फीयर्स डाल दिए।
mass of one sphere is, प्लीज याद रखें ये एक का स्फीयर है 10 grams। और उसने कहा है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द ग्लास फ्रॉम विच द स्फीयर्स आर मेड। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस ओवर। प्यारे बेटे, अगर मैस लेंगे एक का, अगर मैस लेंगे तो वॉल्यूम भी कितने का लेंगे? क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम, क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम भी किसका निकल रहा है? 10 का Sir, ही। वॉल्यूम भी किसका निकल, your screen, it's not shared. स्क्रीन मिस हो गई है। स्क्रीन पे वापस जाते हैं जी। स्क्रीन भाई तुझे क्या हुआ? यहाँ पे जी, मैंने 10 का मैथ्स लिया तो मैं वॉल्यूम भी 10 का ले रहा हूँ। Sir, 70 अभी माइनस तक 30 नहीं share. 40 क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज 2 Sir, पॉइंट अभी तक जी। नहीं share. अभी तक नहीं शेयर? यहाँ से तो लिखा आ रहा है कि स्क्रीन शेयर्ड। दोबारा से Okay. कर लेते हैं। स्टार्ट, दोबारा स्ट्रीम, स्टार्ट स्टॉप, काफी दफा स्टार्ट स्टॉप कर लिया अब तो। किंजा आपको भी नहीं नजर आ रही स्क्रीन? Okay, sir. I can see it now. चलें, गुड हो गया। सो इट्स 2.5 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वी गुड सो फार? अगर मैं मैथ्स लेता एक का विच इज 10 ग्राम्स, तो मैं वॉल्यूम भी लेता एक का, तो 30 डिवाइडेड बाई 10 क्या होता है? 3। सॉरी 30 नहीं, 40 डिवाइडेड बाई 10 क्या होता है? 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब भी आंसर आता है 2.5 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन से हम क्या सीखते हैं? इस क्वेश्चन से हम ये सीखते हैं कि आप कम मैथ्स लें या ज्यादा मैथ्स लें, वॉल्यूम अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा होता रहता है। डेंसिटी डजंट चेंज। किसी भी प्योर सब्सटेंस की डेंसिटी चेंज नहीं होती। किसी भी प्योर सब्सटेंस की डेंसिटी चेंज, तो इंसान अमीर हो या गरीब हो, अगर अंदर से ठीक हो तो फिर वो चेंज नहीं होता। अंदर से ही खराब हो तो फिर जैसे ही 2-4 पैसे आते हैं उसकी तबीयत फौरन चेंज हो जाती है। वो एक आदमी कहता है अक्सर लोग पैसा आने के बाद बदल जाते हैं, दूसरा कहता है नहीं पैसा आने के बाद बदलते नहीं है, असलियत उनकी तब बाहर आती है। इस तरह के जुमले आप मेरे से सुनते रहेंगे ताकि आपको ये एहसास रहे कि अल्लाह ताला ने अगर आपको ऐसे घरों में पैदा कर दिया है जो कि अच्छी जिंदगी आपको दे सकते हैं, तो आप ये किसी भी ऐसे शख्स के साथ जो सड़क पे पैदा हुआ है, सड़क पे जिसने पला बड़ा है, उसको अपने से कमतर मत समझिए। कल को अल्लाह आपको सड़क पे और उसको महल में ले जा सकता है। The diagram shows a cuboid block made from a metal of density. So this is the density. ये लिख लिया मैंने। What is the mass of find करना है मुझे। mass m लिख के मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो I know वो ट्राइंगल वाली चीज से कर लें। If you don't want to do it with triangle, बेटे प्लीज तवज्जो, फॉर्मूला से करना है। डेंसिटी इज इक्वल टू mass ओवर। मैं फिर भी ट्राइंगल एक दफा फिर रिमाइंडर के लिए बना ही देता हूँ यार। ये ट्राइंगल है जिसमें हम क्या करते हैं, मैथ ऊपर रखते हैं, डी और वी इधर रखते हैं। आपने जब भी मैथ फाइंड करना और डी और वी को मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह वट एवर यू है, तो मुझे फाइंड क्या करना है, मैथ फाइंड करना है। मैथ विल बी इक्वल टू डी टाइम्स वी, और डेंसिटी मेरे पास ही 2.5 और वॉल्यूम मेरे पास नहीं है जो कि मैंने फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड हो सकता है? इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। 10 टाइम्स 2 टाइम्स 2 40 आ जाएगा। सो द मैथ विल बी 2.5 4 टाइम्स कितना होता है? 10। तो ये 100 में ऐसा जाए ग्राम्स। आपके पास कैलकुलेटर है, आप करना चाहें तो उसी से कर सकते हैं। मुझे Wait, बचपन से sir, याद है कि can you explain again? बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला है, डेंसिटी गिवन है। आई बीन गिवन डेंसिटी, आई बीन आस्क्ड अबाउट मास। वॉल्यूम नहीं है मेरे पास, जब वॉल्यूम नहीं है तो मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम Oh, कैसे फाइंड करते हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ, 3 डायमेंशंस की तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके। yes. Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 1 जरा आप बेटा ये देखें, अब थ्योरी वाले क्वेश्चन आ गए, प्लीज जरा तवज्जो कीजिएगा, यहाँ आगे फंसते हैं बच्चे। आ सर्वेयर मेजर्स, आपके सामने ये डायमेंशंस आ गई हैं। करना क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट दैट वुड बी सूटेबल टू टेक दीज मेजरमेंट्स। बेटा ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये काम किया जाता है? नो बेटे, नॉट अ स्केल, मेजरिंग टेप। Measuring tape. सर इधर तवज्जो सर, शो ऑफ की बजाय इधर तवज्जो।
जी इंचेस टेप उसी को कहते हैं, लेकिन हम उसको मेजरिंग टेप कहते हैं। ये फोन आपके पास क्या कर रहा है? अच्छा आपके पास है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सर आगे हम चलते रूलर हैं। नहीं कर जी सकते? जी। किससे? रूलर से? मीटर रूल से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो होता ही 100 सेंटीमीटर का, 1 मीटर का होता है। ये 1 मीटर से ज्यादा लेंथ आ रही देखें। आप कहेंगे कि सर हम मीटर बार बार रख के कर सकते हैं, यस दैट विल बी लेस एक्यूरेट। आप कभी अपना फुटा रख के तो चीजें मेजर करके देखें, यू विल सी कि रखते रखाते ह्यूमन एरर का चांस होता है। Yeah, like it would be 6 instead कुछ of भी हो सकता 6.01. है, इट कैन बी एनीथिंग। यार ये जो इस पेज पे लिखाई है ये बॉयज की है कि गर्ल्स की है? ये जो लिखा हुआ था ओनली, ये गर्ल्स की है? ये ओनली फॉर Mm, गर्ल्स जहाँ लिखा होता है? ठीक है, ये गर्ल्स yeah. मिटा के चुड़ैलें कर लिया। डीवाज लिखा हुआ। बच देखो डीवाज भी कैसे बदलता है लफ्ज, लफ्ज देखें कैसे। आज के जमाने में डीवा किसको कहते हैं? The ones हाँ आप who लोगों को ही। dress nicely. हाँ एक्सप्लेन करें ना जरा, क्या होता है डीवास, क्या होते हैं? क्या होते हैं यार जी? मतलब व्हाई वुड समबडी बी कॉल्ड अ डीवा? मतलब व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दैट? मतलब क्या होता है? आई वांट टू नो। आप क्या स्लैंग है ना आपकी लैंग्वेज का? Sir, it's like ए when हाँ हाँ बोलो। someone is trying to be is being sarcastic, but everyone is actually agreeing हाँ with them. They're हाँ called the मिसाल diva. एरा क्या होता है डीवा? ओ सॉरी आयरीन क्या होता है When डीवा? व्हाट्स अ डीवा? एक आयरीन से पूछे आयरीन व्हाट आई एम अ डी। नहीं आई एम आस्किंग किसको कहते हैं वैसे जनरली, होम वुड यू कॉल अ डीवा? राइट And ठीक है। then अच्छा अच्छा। hiding now. आप जब मैं छोटा था तब पता है किसको कहते थे डीवा? नहीं मैं सीधे बता रहा हूँ, डम पीपल को डीवा कहते थे जब मैं छोटा था। व्हेन आई वाज यंग तो सब लोग, व्हेन आई वाज वेरी यंग मतलब यंगर देन आहद, तो उस जमाने में डीवा कहते थे डम पीपल को, पंजाबी में बाय द वे, नॉट इन इंग्लिश। ये डीवा इंग्लिश का वर्ड है आई नो, पंजाबी में हमारे यहाँ ना कहते आधे दीवा ही है। मतलब ये तो मस्ती है, इसको तो अक्ल ही नहीं है बिल्कुल। आज के जमाने में देखें लोग फखर से लिखते हैं हम दीवे हैं, हम दीवे हैं, हम दीवे हैं। खैर let's get to the next question instead of engaging ourselves in something very फजूल futile गुफ्तगू जिसका कोई मकसद नहीं। let's talk about the असल thing। it's ये बेटा like मेरे a पास सवाल, छोड़ो fluctuate. डीवा को, अब आगे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम इज, उत्तर ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज वॉल्यूम, ठीक है। द डेंसिटी Volume इज, दिस इज डेंसिटी। प्लीज तवज्जो करें, density. सबसे पहली चीज टू नोटिस है वॉल्यूम किस यूनिट में दिया है? क्यूबिक मीटर में। Volume किसमें दिया है? cubic. Density has to be in kg per m cube. If density is not in kg m per m cube, हमें पहले density convert करनी है। तो कहता है Yes. calculate the mass, calculate the, तो Mass mass of find the करना है। inner अभी ऊपर interval हमने किया, हमें पता है mass is equal to density times volume होता है। times mass is equal to density times, so it's volume. basically 76.4 times 1.2। आप लोगों के 1.2. पास कैलकुलेटर होगा? 5 12 8 4 6 91, I presume it is 91.68 kilograms। Sir, you are correct. चलो गुड हो गया, मुझे 12 का टेबल आता है, मैं आपको कल सिखाऊंगा कि ये कैसे करता हूँ। Uh, okay. अ टैंक इज, इधर देखो बेटे, अ टैंक इज इतने Yes. मीटर्स लॉन्ग, इतने मीटर्स वाइड। द सी वाटर इन द टैंक इज इतने मीटर डीप। लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ, इन तीनों से मिलता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पहले साइड पे लिखने लगा हूँ, 51 टाइम्स 20 टाइम्स 11। दिस विल गिव मी अ volume. The volume will be 561 divided 11 20 11 220 मीटर स्क्वायर। बच्चे कह रहे हैं सर मीटर स्क्वायर नहीं मीटर क्यूब होगा बेटे। बच्चे कह रहे हैं 1100 नहीं 11,220 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम बनेगा। इन्होंने कैलकुलेटर से किया। आई वुड प्रिज्यूम 551 102, दैट्स आई थिंक दिस इज राइट। आगे चलते हैं जी। कहता है जी डेंसिटी उसकी है, मैंने अंडरलाइन किया, आई पुट डी हेयर, और मुझे कहता है फाइंड करें मैस।
अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया, मास इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास ऊपर गिवन थी बेटे 1030, वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं 11220। कैलकुलेटर आपके पास है, प्लीज आंसर बताइए। बोले आंसर 1153600। यूनिट क्या है आप जरा ये बता दीजिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस। शाबाश, मास इज किलो, क्यों केजी है? क्योंकि बेटा डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में थी और वॉल्यूम मीटर क्यूब में निकला है। और वॉल्यूम किस में निकला है? तो अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो रहा हो, यूनिट का एक नंबर है क्या बेटे? ये बच्चा कह रहा है सर 53 नहीं है, यहाँ पे 55 है। Sir, it's not 5-3. जी। तो द थिंग इज, जब भी आपको भूल रहा हो कि सर ये कैसे करना है, यूनिट कैसे Sir, निकालना है, I'm sorry, but it's 11,556,600. यहाँ भी 6 है, आप ये कह रही हैं? Yes. ओके जी। अच्छा, यूनिट प्लीज बेटे देख लीजिएगा, यूनिट कैसे फाइंड करते हैं। बेटे इधर देख लो, यूनिट कैसे फाइंड करते हैं। आप उन क्वांटिटीज को ना यूनिट के साथ लिख लेते हैं। 1030 था बेटे मेरे पास किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, ऐसे मैंने लिख लिया। मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मेरे पास था बेटे 11220 मीटर क्यूब्स। तो मैं यूनिट को यूनिट से कैंसिल भी कर सकता हूँ, उससे मुझे पता लगता है मेरे पास फाइनली आंसर केजीज में आता है। यार Yes. ये पेपर होएगा ना, जब टेस्ट होएगा तो कैलकुलेटर बाढ़ में जाए, जो बात मैंने बताई वो सुनी है। जब टेस्ट होगा ना तो मुंह उठा के बैठा होगा और पता भी नहीं लगेगा क्या करना। क्वेश्चन नंबर 2, a student wishes to find the volume of piece of Sir, wood, why वॉल्यूम is फाइंड करना। question number 2? प्यारे बेटे थ्योरी के क्वेश्चंस जहां से स्टार्ट हुए हैं वहां से 1 2 मैंने शुरू कर दिया है। जस्ट Um, फोकस ऑन द क्वेश्चन, आप फॉरगेट अबाउट द नंबरिंग। His other experiments requires use of small brass object of mass, ये उसका mass है किसी small object का। Calculate the volume of brass object, density उसने ये दे दी मेरे पास। So this is the density, brass की density है मेरे पास, mass है, मुझे volume find करना है। वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा? इट्स मास ओवर डी। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद, यू कैन राइट इट लाइक डी इज इक्वल टू एम ओवर वी, इट विल बिकम वी इज इक्वल टू एम ओवर डी। तो मेरे पास uh, मास है बेटे, मास इज 200 ग्राम्स और hmm, वॉल्यूम इज, सॉरी डेंसिटी इज 8.4 cm क्यूब। आंसर इज the answer is approximately 23.81. 23.809। 81. आप 81 भी लिख सकते हैं। अगर 809 Yes. पे टर्मिनेट हो गया 809 भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर ठीक हैं। दिस इज योर आंसर। I said approximately. टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पीस जी। ग्राम नहीं आएगा, वॉल्यूम है, सिर्फ ओह सेंटीमीटर सॉरी, क्यूब। मैं आप सही कह रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं मैथ्स के ऊपर यूनिट, मैंने डेंसिटी का गलत लिखा हुआ है नीचे। यहाँ पे डेंसिटी का यूनिट ये नहीं है, इट्स ग्राम पर सीएम क्यूब। तो सीएम क्यूब जब, Plus, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे आएगा। ये किंजा सही कह रही है बिल्कुल। फाइंड द वॉल्यूम, बेटा इस यूनिट का एक नंबर है, इसलिए बड़ी सीरियस बात है। To find the volume of the piece of wood, the student has measured a cylinder, has a measuring cylinder वगैरह वगैरह, उसके पास एक supply of water है, brass object है। Piece of wood and the brass object are small enough to be placed in the measuring cylinder. Piece of wood does not sink in water. जो piece of wood है वो sink नहीं कर रहा water के अंदर। क्यों नहीं sink कर रहा? it It's, has a lower density. yes, its density is lower than water. That was a little easy. Describe how the volume of an irregularly shaped rock could be found. अब ये describe करना है। By a water experiment. By the The water experiment is called a liquid displacement method. लेकिन उन्होंने हमसे नाम नहीं पूछा। ओहो, सुन तो ले, फिर इसलिए पूरा समझ लेना। लिख दिया तो कोई बात नहीं। उसने कहा हम कैसे वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं इरेगुलरली शेप्ड रॉक का, कुड बी फाउंड। ये कौन सी इरेगुलरली शेप्ड रॉक की बात हो रही? ऊपर कोई इरेगुलरली शेप्ड बताया था, पीस ऑफ वुड था ऊपर। रिक्वायर्स डिस्क्राइब, कैसे फाइंड कर सकते हैं? by sinking it in
by तो ये उसी soaking वुड it वाले in की था बेटे, ये असल in में the ना उसी water. वुड वाले, प्लीज फोकस ऑन दिस। अटैच इट टू, अटैच इट टू, बेटे कौन से रॉक की बात हो रही है? तो वो पीछे वुड की बात हो रही है, नहीं वुड वाले की ही बात हो रही Yes, sir, but it says irregular piece of wood, and here it says irregularly shaped rock. So they're two different things, rock and wood. है। ये ठीक है जी, मैं इरेज कर देता हूँ। You just have to play. You just need to know the volume of the water before you put Place the it sparkle and after. इन अ लिक्विड फिल्ड कंटेनर, लिक्विड की बजाय भी वाटर लिख लें जी, आप कार्ड के ऊपर लिख लें। प्लेस इट इन अ वाटर फिल्ड कंटेनर, नोट डाउन द डिफरेंस इन लेवल्स, ये लिख लें, ऑफ वाटर बिफोर एंड आफ्टर, And दिस subtract डिफरेंस इज द वॉल्यूम, and दिस subtract डिफरेंस इज द after. वॉल्यूम। बेटे डिफरेंस लफ्ज पहले ही मैंने लिख दिया ना, Okay. डिफरेंस का मतलब ही है। मास ऑफ द रॉक इज 88 ग्राम्स, अंडरलाइन करें, यहाँ पर वर्ड m लिख लें, वॉल्यूम इज दिस, अंडरलाइन करें, v लिख लें, डेंसिटी फाइंड करनी है, d इज इक्वल्स टू m ओवर v which is 88 grams over 24 cm cube. This would be 3.6 or 6 is repeating. 3.6 is repeating, तो 6 7 लिखेंगे, ग्राम पर cm cube लिखेंगे, and that's all for today. सर आप ये जी फाइल ग्रुप में शेयर कर देंगे? जी जी, मैं अभी शेयर करूंगा ये फाइल। ओके। Okay, sir. कल बेटे डेंसिटी का इसी टॉपिक का कल टेस्ट है फिजिक्स का इंशाल्लाह, ठीक है? Okay, sir.